जय श्री राम। मेरे सारे भाई बहनों को थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। 7 दिन का हनुमान चालीसा, जो कि चमत्कारिक रूप से काम करता है, मैजिकली काम करता है। 7 दिन का हनुमान चालीसा का पूरा नियम, 7 दिन में 7 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाए, क्या नियम विधि है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। और एक अहम सवाल जो मेरे पास हमेशा आता है, लोग पूछते हैं कि हम ये पाठ किए लेकिन मेरा कारगर क्यों नहीं हुआ, मेरा फलीभूत क्यों नहीं हुआ, हमको उस पाठ में सफलता क्यों नहीं मिला। तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। सबसे पहला बात तो ये होता है ना कि आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी व्रत विधि कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है आपका विश्वास। मेरा ही नहीं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का अनुभव है। मेरे पास आए दिन सक्सेस स्टोरीज़ और लोगों का अनुभव आता है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो डाउट मन में रख के मत कीजिए, नहीं तो वो पूरा नहीं होगा। अगर आप एक डर के स्थिति में हैं, अगर आपका मन एक डर की स्थिति में है, आपका भाव अभी उतना नहीं बन पाया है, तो सबसे अच्छा चीज़ मतलब अच्छा है कि आप अपने आप को सबसे पहले हील कीजिए। हील करने का सबसे अच्छा तरीका है 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, योग अभ्यास कीजिए। तब आपको आपके मन में जो एक विचलित भाव जो पैदा होता है, डर का स्थिति जो बन जाता है और डाउट का स्थिति बन जाता है, उससे आप निजात पाएंगे, है ना। दूसरा देखिए, जैसे हम बताए, ये जो 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ है, ये बहुत कारगर है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ना, तो मैनेज कर लीजिएगा, जिनको ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुँचेगा भी। और हम थोड़ा ब्रीफली बात करना चाहते हैं इस बारे में, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जब आप पाठ करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आप वस्त्र धारण करेंगे, जो पहनेंगे, वो या तो लाल या तो पीला, ठीक है, या तो ऑरेंज, नारंगी रंग का भी आप पहन सकते हैं। लाल, पीला, नारंगी, ठीक है। जो आसन लगाइएगा वो लाल रंग का ही होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी के साथ क्या होता है ना, किसी का पूजा रूम का जो, जैसे अभी हमारा पीछे में दिख रहा होगा आपको, कि जो स्लैब है ना ऊपर में, जिसमें पूजा पाठ का सारा सामान और सारा फोटो, मूर्ति, विग्रह सारा जो स्थापित किया हुआ है वो ऊपर है। तो पाठ करते समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाला चीज़ है ना, कि जो 1 लोटा जल और 1 ग्लास में जल जो हम रखते हैं, तो जब आप पाठ करते हैं तो आपका जो दृष्टि है, आपका आँख, जब आप पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते समय आपका दृष्टि उस जल में पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोग बहुत मतलब ये बड़ा गलती है जो लोग कभी कभी भूल चूक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप उसमें कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हमारा भी पीछे में जो पूजा पाठ करने का है जगह, तो वो ऊंचा है, ठीक है। बैठ के अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप अलग से कुछ लगाए हैं, आसन लगाए हैं, पीढ़ा में कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक है, आप देख करके और ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनका ऊपर में है, वो क्या करेंगे कि आसन बिछा करके, आसन नीचे बिछा करके उस पर खड़े होकर के और आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। जो दिया इसमें इस्तेमाल होगा वो तिल का तेल का दिया ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखिए हमारे पास है, ये तिल का तेल का दिया है जो मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम कुछ लिंक भी ना ऐड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तिल का तेल का दिया लगाइएगा एक, ठीक है। उसके बाद पंचमुखी हनुमान भाई का, पंचमुखी हनुमान भाई का एक फ़ोटो या फिर छोटा सा पीतल का मूर्ति भी मिलता है। आप जो भी रखने में सक्षम है आप रखिए। अगर फ़ोटो रखने में सक्षम है फ़ोटो रखिए, और मूर्ति रखने में सक्षम है, विग्रह रखने में सक्षम है अगर आप, तो फिर वो रखिए, ठीक है। एक लाल रंग का कुछ कपड़ा आपको पहले ही दिन उनको अर्पित करना है,
ठीक है। लाल रंग का कपड़ा आप उनको उड़ा दीजिए, उनके फ़ोटो को उड़ा दीजिए, या फिर अगर आप मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति में उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दिया लगाएंगे, एक या मिट्टी का दिया लगा सकते हैं, पीतल का दिया लगा सकते हैं, ठीक है। तिल का तेल ही उसमें डालेंगे, लंबा बत्ती होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबा बत्ती और गोल बत्ती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आधा घंटा जलेगा ना तो वो लंबा बत्ती होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद दूसरा चीज़, धूप लगाना है। धूप जो गाय का गोबर होता है उसका उपला, गोईठा, है ना, जैसे ये देखिए, ये है गाय का गोबर, उपला, है ना, जिसको गोईठा भी हमारे इधर बोलते हैं। इसका धुआं लगाना, मतलब इसका जो धुआं रहता है वो बहुत ही शुद्ध है। ये आपको किस तरह से फ़ायदा करेगा ना, कि जब आप पाठ करेंगे तो इसका असर आपके खुद के मन पे होगा, आपका मन शांत होगा, ठीक है। इसको जला करके और इसके ऊपर थोड़ा घी डाल करके और हवन करने का जो सामग्री आता है मिला हुआ, वो वाला ले लीजिए, उसके ऊपर वो डाल दीजिए और 2-3 कपूर डाल दीजिए और बहुत अच्छा इसमें, और थोड़ा लौंग, फूल वाला लौंग डाल दीजिए। ये हो गया। दूसरा चीज़ कि एक पीतल का या स्टील का कोई भी लोटा आप रख सकते हैं, ठीक है। अपने बाएं साइड में पीतल का लोटा रख लीजिए, ठीक है। एक लोटा जल उसमें भर के रख लीजिए। दाहिने साइड में एक ग्लास जल रख लीजिए। जो ग्लास का जल रहेगा, ग्लास का जो पानी रहेगा वो आपको पीना है। शीशा का ग्लास इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। और या तो पीतल का या तो स्टील का, फूल का, तांबा का, कोई भी ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशा का, क्रॉकरी आइटम वाला वो सब चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप पाठ शुरू करेंगे तो किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से आप पाठ शुरू कीजिए 7 दिन का। इसको आप अपने जीवन में आ रहे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम। अगर शादी में विघ्न आ रहा है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं। मनपसंद अगर शादी करना है उसमें कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद का मामला है उसमें कर सकते हैं। कोई शत्रु अगर परेशान कर रहा है तो उसमें कर सकते हैं, है ना। हर तरह का चीज़, हर तरह का प्रॉब्लम में ये सल्यूशन कारगर है। काम कब नहीं करता है, हम आपको बता दिए कि जब आपका स्थिति, जब आपका मनोभाव सही नहीं रहता है ना, और जब आप डर की स्थिति में रहते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा, तंत्र विद्या में जब आपके घर में किया कराया हुआ होगा, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि घर में ऐसा बहुत सारा तंत्र का चीज़ है जो बुरा नहीं मानेंगे, सभी लोग जानते हैं कि आजकल के अपने ही लोग कैसे होते जा रहे हैं। आपके खुशी से उनको कितना खुशी है, आपके गम से उनको कितना गम है ना। बहुत सारे ऐसे अपने लोग होते हैं जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं। तो तंत्र में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना जो आपके घर में डाल दिया जाता है, आपके घर में गाड़ दिया जाता है, आपके घर के आगे गाड़ दिया जाता है। आपके घर में अगर कुछ सामान रखा हुआ है तो वहाँ पे रख दिया जाता है। बहुत तरह का चीज़ है। या फिर अगर डायरेक्ट आपको खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ पानी में भी करके पिलाया जाता है, ये चीज़ मिठाई में भी करके खिलाया जाता है, ये चीज़ चाय में भी करके खिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ कारगर क्यों नहीं है, हम बता दे रहे हैं। डायरेक्ट आपके वो शरीर में गया है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और सल्यूशन, उसके लिए कुछ और चीज़ आपको करना पड़ता है। अगर मान लीजिए जो इस चीज़ से ग्रसित हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ, क्योंकि जिस पे बीता है ना भैया वही समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा। दूसरा बोलेगा कि अरे फालतू है, ये सब चीज़ नहीं होता है, कमाने खाने का धंधा है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें, मतलब 100 मुँह 100 बातें, ऐसा होता है। जो झेला है, जो झेल रहा है, उससे पूछिए क्या होता है। वो सब चीज़ में जो लोग रहते हैं और जो ये सब चीज़ झेल रहे हैं, उनके साथ क्या होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा आलस उनके शरीर में रहता है। कोई भी चीज़ वो चाहेंगे ना कि हम कर ले तो वो समय पे नहीं कर पाएंगे। उनका ध्यान ज़्यादातर नॉनवेज के तरफ होगा। ज़रूरत से ज़्यादा वो खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनका
खाने का क्षमता आप मतलब नोटिस करेंगे कि उनका थोड़ा चेंज हो गया है, बिहेवियर चेंज, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, उनका व्यवहार भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा स्वभाव में उनको लगेगा किचकिचापन और चिड़चिड़ापन रहेगा, लड़ाई झगड़ा का माहौल हो जाएगा। तो ये सब चीज़, ये सब बदलाव। दूसरा, फाइनेंशियल ग्रोथ का भी रुक जाना, ठीक है। ये सब चीज़ होता है, सब चीज़ होता है। जो झेल रहा है उससे जाके आप पूछ लीजिए। ऐसे ही नहीं, मेहंदीपुर बालाजी में इतना भीड़ लगा रहता है। जिनको विश्वास नहीं है ना, जा कर के देख लीजिए, या फिर नेट पे सर्च कर लीजिए मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, ये क्या क्या है वहाँ पे। तो देखिए, अगर दुनिया में सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो नकारात्मक शक्ति भी है, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। और आज के समय में क्या सबसे ज़्यादा हावी है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, है ना। देखिए, हम लोग किसी को ना अपने पास भी ऐसा बुलाते नहीं हैं कि आप आइए हमारे पास, हमसे संपर्क कीजिए, नहीं। हम हमेशा ये अपने वीडियो में बोलते हैं कि जिनको ज़रूरत होगा, जिनको लगेगा कि बात करना चाहिए पर्सनली, है ना, जो हर तरफ से हार गए होंगे, उनको लगेगा कि हाँ जाना चाहिए, तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीडी पर्सन ही आए, बिना मतलब का हम नहीं चाहते कि किसी का भी समय व्यर्थ हो, चाहे वो आप हैं चाहे वो हम हैं, है ना। संकल्प कैसे लेना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हाथ में जल ले लीजिए, ठीक है, और जो दिया प्रज्वलित किए हैं उसके आगे रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है कि आपका नाम, जिस भी स्वरूप में आप मानते होंगे हनुमान भाई को, ठीक है, उस तरह से, उस भाव के साथ आप बोलेंगे कि हनुमान भाई, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, हम इस स्थान से हैं, और अभी समय इतना बज रहा है, ठीक है, जितने बजे भी आप कर रहे हैं रात को, इतना बज रहा है। आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से 7 दिन तक लगातार 7 बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और मेरा ये इच्छा है, हमें पूरा विश्वास है कि ये पाठ मेरा पूरा होगा, और ये मनोकामना, जो मनोकामना है वो मनोकामना आप बोल दीजिए, मेरा ये मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ, ठीक है। ये आपसे आग्रह है, निवेदन है, ठीक है। देखिए, शब्द, ठीक है, जब आप संकल्प लेते हैं तो आपका शब्द भी मायने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मायने रखता है वो आपका भाव मायने रखता है। आप जो भी बोलेंगे वो पूरे दिल से बोलेंगे, मतलब ऐसा हम आपको बता दे रहे हैं जैसे सामने वो इंसान है, वो देवता है, वो भगवान है, जो आपका हर एक विश पूरा करने के लिए बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं। तो उस भाव के साथ आप ये संकल्प लेंगे। वो जो जल है वो उनके फ़ोटो के पास, मतलब उनके पैर में ऐसे आप रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे एक बार श्री राम स्तुति का पाठ, श्री राम स्तुति का पाठ एक बार करेंगे। उसके बाद 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे, एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, लास्ट में एक बार आरती करेंगे, अंत में क्षमा याचना भी करेंगे कि जो भी हमसे गलती हुआ होगा जाने अनजाने में, हम ये पाठ तो कर रहे हैं हनुमान भाई, लेकिन जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, ठीक है। ये करके आपका पाठ पूरा हो जाता है। जल आप रखे हैं, ठीक है, लोटा वाला ऐसे ही छोड़ सकते हैं, प्रसाद ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जो जल आप रखे हैं ग्लास में, जो आपको पीना है, अगर आप किसी अपने मनोकामना के लिए, अपना पर्सनल कोई आपका मनोकामना, मतलब सिर्फ आपके लिए वो चीज़ है, तो वो जल आप पिएंगे, ठीक है। रात भर उसको खुला मत छोड़िए, क्योंकि मान लीजिए छिपकली है या फिर कोई और भी चीज़ अगर उसको जूठा कर देता है ना, इसलिए उसको कोई भी मतलब शुद्ध पवित्र बर्तन से आप उसको ढक दीजिए, ग्लास वाले जल को। पाठ पूरा होने के बाद हो गया। सुबह में क्या करेंगे, जो सुबह में जैसे उठ के अपना पूजा पाठ करते हैं नहा धो करके, तो फिर वो जल, ग्लास वाला जो जल है, उसको किसी दूसरे बर्तन में करके उसको आप पी लेंगे, ठीक है। पूजा करने के बाद जो प्रसाद रखे हैं उसको गाय को खिला देंगे,
गाय को खिला दीजिए या फिर छत पे रख दीजिए, चींटी खा लिया या फिर कौवा खा लिया, चिड़िया खा लिया, कोई भी खा ले, पक्षी जानवर कोई भी खा ले चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर गाय खा लेता है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा कि जो लोटा का जो पानी है, लोटा का पानी आप पौधा में डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर किसी और के लिए हम पाठ कर रहे हैं तो कैसे करें, ठीक है। किसी और के लिए अगर कर रहे हैं तो पानी उन्हीं को पिलाइएगा, ठीक है। थोड़ा आप भी पीजिएगा, थोड़ा उनको पिलाइएगा। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि अगर वो इंसान, वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है तो कैसे करें। तो मान लीजिए कि वो अगर कुछ दिन में आ जाएंगे, जैसे महीना भर या फिर 10-15 दिन में वो इंसान अगर आ जाएंगे आपके पास, तो क्या कीजिए ना, वो जो पानी है उसको थोड़ा थोड़ा करके किसी बर्तन में जमा कर लीजिए, रख लीजिए। अगर उसका थोड़ा सा भी, पूरा जो पाठ किया हुआ जो पानी है, अगर वो आधा गिलास भी उस इंसान को पिला दिया जाए तो फिर वो फलीभूत है, वो सफल है आपका पूजा, ठीक है। लेकिन अगर वो आने लायक ही नहीं है, मतलब आ ही नहीं सकते हैं 6 महीना, साल भर, या दूर ही हैं, बहुत दूर है, तो फिर जो उनके नाम का पानी है वो भी आप उसको भी आप प्लांट में डाल दीजिए, किसी भी पौधा में डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से पाठ कीजिए, बिल्कुल भी आपका कल्याण होगा, बिल्कुल होगा। भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं ना, लेकिन हम लोग करते हैं। जब हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ना, तभी हम लोग भगवान के पास जाते हैं। जब लगता है कि मतलब अपने आप को ज़रूरत होता है तब जाते हैं, ऐसे याद नहीं करते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आप कुछ नहीं, आप बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, ठीक है। हर कोई बहुत व्यस्त होता है अपने जीवन में, है ना। फिर भी मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाइए, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप 1-2 महीना लगातार चले जाइएगा ना, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन, मतलब स्वपरिवर्तन होने लगेगा, खुद से परिवर्तन होने लगेगा। ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, देखेंगे भी। दूसरा कि अगर कभी आप भूल भी जाइएगा ना, तो वो आपको खींच करके अपने पास बुला लेगा, ऐसा। देखिए, घर, भगवान तो हर जगह है, लेकिन घर में ना वो माहौल नहीं बन पाता है। जिनके घर मान लीजिए सुबह शाम में पूजा नहीं होता है, लोग इतने धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं, तो वो माहौल नहीं बन पाता है और वो सकारात्मकता नहीं होता है। मंदिर का जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिविटी है वहाँ पे, बहुत सकारात्मकता है वहाँ पे। इसलिए वहाँ जाने के बाद ना आप नोटिस करेंगे कि मन बहुत शांत रहता है, बहुत अच्छा लगेगा कि अरे बस आसन बिछाओ और बैठ जाओ, ठीक लगता है। क्यों? कारण है वहाँ का एनर्जी, वहाँ का वाइब्रेशन, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं। जिनको ज़रूरत होगा वो पूरा देखेंगे, नहीं तो स्किप करके चले जाएंगे। हमको कोई, मेरे लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो इजाज़त दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले वीडियो में। और हनुमान भाई सब पे अपना कृपा बनाए रखें, सब पे। जो लोग किसी भी दुख, दरिद्रता, परेशानी, संकट से जूझ रहे हैं, उनको हनुमान भाई उस चीज़ से निकाल दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।